कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। स्वागत है आपका मेरे पैशन इस क्रिकेट शो में। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे इंग्लैंड और भारत की सीरीज में फोर्थ टेस्ट मैच के बारे में, और भारतीय स्क्वाड में इस वक्त जो इंजरीज की वजह से थोड़ा इम्बैलेंस आ गया है उसके बारे में। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मदद भी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस वक्त स्क्वाड में देखते हैं तो स्क्वाड में जो इंजर्ड प्लेयर्स है वो है ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी, आकाशदीप और अर्शदीप सिंह। तो अगर आपकी एक टूरिंग पार्टी में 15 प्लेयर्स में से 4 प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है टीम के लिए। एंड एक्चुअली हैट्स ऑफ टू इंडियन टीम और इंडियन थिंक टैंक। इसके बाद भी आई एम श्योर वो एक अच्छा टीम को फील्ड कर लेंगे। एंड मैनेज करना अब तो मुश्किल होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इंडिया की टीम को, आई एम श्योर, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है, मतलब क्लियरली दिख रहा है, राइट। अगर अभी के लिए मैं ये सोच लेता हूँ, सबसे पहले पंत के बारे में बात करता हूँ कि मतलब पंत तो इस वक्त इंडिया के वन ऑफ द मेन बैट्समैन है। कंसिस्टेंटली उन्होंने रन्स किए, 400 से ज्यादा रन, 2 शतक, 2 अर्धशतक। इज द इनफॉर्म बैट्समैन अलॉन्ग विथ लोकेश राहुल। तो वो तो खेलेंगे, मुझे लगता है कि वो एज ए बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बैट्समैन वो खेल जाएंगे, और मैं यही मान लेता हूँ कि वो खेलेंगे। अब नीतीश रेड्डी की जगह मुझे लगता है कि ध्रुव जुड़ेल को एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बैट्समैन आप ले लीजिए, मतलब ये समझ लीजिए कि विकेट कीपिंग ऑलराउंडर वो खेल लेंगे। तो ये हो गया आपका बैटिंग। इससे क्या होगा कि मतलब ध्रुव जुड़ेल खेलेंगे तो नीतीश रेड्डी के ना रहने से जो बैटिंग में कमजोरी होगी वो थोड़ा मेकअप कर देंगे, और विकेट कीपिंग जो कि ऋषभ पंत वो नहीं कर सकते वो मैनेज कर लेंगे, ध्रुव जुड़ेल कर देंगे। तो अब ये हो गया। अब बॉलिंग में तो सीरियस मतलब प्रॉब्लम्स है, क्योंकि स्पिनर्स तो ठीक ठाक है, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने ठीक ठाक बॉलिंग की। वाशिंगटन सुंदर ने लास्ट टेस्ट मैच में बहुत अच्छा किया, ऑलराउंडर, वो अपनी भूमिका निभा रहे। लेकिन फास्ट बॉलिंग स्क्वाड में लास्ट मैच में जसप्रीत बुमराह थे, सिराज थे, आकाशदीप थे। अब आकाशदीप नहीं है, और आकाशदीप के रिप्लेसमेंट में जो खेल सकते थे, सोचा तो मतलब यही गया था कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, आकाशदीप होंगे, और जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट या तो प्रसिद्ध कृष्णा होंगे या फिर अर्शदीप होंगे। और अब सिचुएशन ये हो गई है कि आकाशदीप नहीं होंगे, और आकाशदीप की जगह अगर मैं ये सोच लेता हूं कि प्रसिद्ध कृष्णा होंगे और जसप्रीत खेलेंगे, इस हिसाब से 3 बॉलर्स होंगे, मतलब जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। अब अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते तो और बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए आकाशदीप नहीं है, अर्शदीप सिंह को आप खिला नहीं सकते क्योंकि उनको भी इंजरी हो गई है उंगली में कुछ। तो मतलब अब तो अंशुल कंबोजी एक ऑप्शन रह गए हैं, और ये डेब्यूटेंट है, इन्होंने इंग्लैंड लायंस के साथ मतलब ए वाली सीरीज में, मतलब इंडिया ए टीम की सीरीज में अच्छा किया है। लेकिन एक क्रंच गेम जहां की जीतना बहुत जरूरी है, सीरीज इज ऑन द लाइन, मतलब यहाँ पे पहले मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में जीत के 2-2 करना है। सबसे पहली बात ये है, इसके बाद ओवल में जीत के सीरीज जीतना है, ये सिचुएशन है अभी। तो मतलब सीरीज इज ऑन द लाइन, जीतना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक डेब्यूटेंट को चांस देना मतलब उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना हो जाएगा। हालांकि टी नटराजन इससे पहले भी ऐसे ही एक गेम में, मतलब यहाँ पे सीरीज ऑन द लाइन नहीं था, सीरीज ड्रॉ था, जीतना। जब बेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं 2020, यहाँ पे पंत की शानदार इनिंग्स थी, 87 नॉट आउट की उन्होंने जितवाया था। वहां उन्होंने डेब्यू किया था नटराजन ने, भारतीय टेस्ट मैच जीता था। बाय द वे वाशिंगटन सुंदर ने भी उस मैच में अपना डेब्यू किया था और हाफ सेंचुरी की थी, शानदार। इसलिए मैं इस खिलाड़ी को हमेशा बहुत हाईली रेट करता हूँ। मैं वाशिंगटन सुंदर की बात कर रहा हूँ। खैर, इस वक्त हम थोड़ा फास्ट बॉलिंग में और देखते हैं। तो मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन अंशुल कंबोज और सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इस वक्त तो मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे, और तो कोई ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा है। कि अगर मतलब जसप्रीत बुमराह भी नहीं होंगे तो फिर आप किसको खिलाएंगे? आपको डेब्यू तो करवाना पड़ेगा, आकाशदीप की जगह किसी को, जसप्रीत की जगह किसी को। तो मतलब आकाशदीप की जगह मैं ले लेता हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा, और जसप्रीत बुमराह की जगह मैं ले लेता हूँ अंशुल कंबोज। अब अगर जसप्रीत बुमराह किसी भी हालत में नहीं खेल पाते, उन्होंने रेस्ट करवाना ही पड़ जाता है उनको, तो मैं यही मान के चलता हूँ
तो मतलब अगर ऐसा हुआ तो भारत की बैटिंग पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि इतने नए बॉलर, थोड़ी सी नई बॉलिंग अटैक हो जाएगी, राइट। अंशुल कंबोज डेब्यूटेंट, प्रसिद्ध कृष्णा भी 2-3 टेस्ट मैच ही खेले हैं, तो मतलब सिराज पर बहुत ज्यादा प्रेशर परफॉर्म करने का एज ए मेन स्ट्राइक बॉलर, और उसके बाद बैटिंग में प्रेशर, क्योंकि बॉलिंग वीक है तो हमको और ज्यादा रन बनाना है। बाय द वे, एट एनी सिचुएशन भारत के लिए फर्स्ट इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर भारत फर्स्ट इनिंग्स में 500 रन प्लस बनाता है, या तो फर्स्ट बैटिंग करे या तो सेकंड बैटिंग करे, लीड ले जैसे तैसे फर्स्ट इनिंग्स में अगर भारत, तो भारत ये टेस्ट मैच जीतेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारी बॉलिंग अभी तक बहुत अच्छी हुई, लेकिन क्योंकि बॉलिंग वीक है तो बैट्समैनों पर ज्यादा प्रेशर होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये एक बात है, और बाकी और एक चीज मैं फैंस को थोड़ा मोटिवेट करना चाहूंगा ये कह के कि मैंने हमेशा देखा है कि भारत की सिचुएशन जब सबसे खराब होती है, टीम जब सबसे ज्यादा डाइंग स्टेट्स में होती है, तभी सबसे बेहतर क्रिकेट भारत की टीम खेलती है। ये मतलब मैं 20-25 साल से देख रहा हूँ, जब सबसे लीस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है कि भारत जीतेगा, और मतलब ये सोच ही लिया जाता है, मतलब ये मान ही लिया जाता है कि भारत हार जाएगा, तभी जाके भारत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करती है और जीतती है। और देखिए अभी तक सीरीज में भारत ने जैसी क्रिकेट खेली है, भारत 3-0 भी आगे हो सकता था, और 2-1 तो हो ही सकता था। ये तो हम लॉर्ड्स में, अब मैं क्या बताऊं, आप लोग देख चुके हैं कि भारत ने कितना बढ़िया खेल दिखाया। भारत को एक ही चीज ठीक ठाक करना है, तो ये है कि वो जो बैटिंग में छोटे छोटे एक फेजेस में कोलैप्सेस हो रहे हैं कि 3 विकेट 4 विकेट अचानक से 20 रन पे 25 रन पे गिर रहे, अगर ये नहीं हुआ तो भारत मैच जीतेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इंग्लैंड बहुत लकी रहा है। फर्स्ट टेस्ट मैच में भी फिफ्थ डे में उतना बढ़िया पिच, हेडिंग्ली का पिच नॉर्मली फिफ्थ डे में भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी तो, और लॉर्ड्स में भी मतलब भारत मतलब जीता हुआ गेम था यार 193, लेकिन भारत ने बहुत फाइट दिखाई, इसलिए आई एम नॉट दैट सैड। लेकिन वो वही छोटे छोटे फेजेस में, फोर्थ डे को 3 विकेट वहां पे क्लोज ऑफ प्ले से पहले, या फिर मॉर्निंग पे फिफ्थ डे को 3 विकेट गिर गए, नहीं तो हम मैच जीतते। हम इसके बाद भी हम 170 तक पहुंचे, इसके बाद भी हम जीत जाते। रविंद्र जडेजा और सिराज और बुमराह ने जैसी बैटिंग की, जैसी फाइट की, खैर लक हमारे फेवर में नहीं था, तो इंग्लैंड का लक फेवर कर रहा है। तो भारत को बड़ी इनिंग्स चाहिए, और मैं सिचुएशन के हिसाब से बस यही बोलना चाहूंगा कि इस वक्त तो जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके लिए मान लिया गया था कि आप पहला टेस्ट मैच, थर्ड टेस्ट मैच और फिफ्थ टेस्ट मैच खेलेंगे, और बीच में 2 टेस्ट मैचेस सेकंड और फोर्थ में आप रेस्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त सिचुएशन डिमांड करता है कि आप खेलें, क्योंकि देखिए अगर आकाशदीप नहीं होंगे, अगर मतलब वो मिस हो जाएंगे, फिर भी अगर मतलब नीतीश रेड्डी भी नहीं होंगे, फिर भी भारत की टीम की कॉन्फिडेंस हाई होगी, ये देख के चलिए हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर, वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हमारे टीम में है, और वो हमारे साथ है, वो खेल रहे हैं। चलिए इनके साथ खेलते हैं। पहले मैनचेस्टर में जसप्रीत बुमराह विकेट लेंगे, और हम ड्रॉ कर लेते हैं मैनचेस्टर में जीत के सीरीज को, फिर देखते हैं ओवर में जो होगा देखा जाएगा। यार पहले तो 2-2 करना होगा ना, मतलब अगर भारत 3-1 से पीछे चला गया तो फिर जसप्रीत बुमराह वापस भी आएंगे तो भारत सीरीज जीत तो नहीं पाएगा, सीरीज तो हारेगा। अगर ओवर में जीत भी जाएगा तभी 3-2 भारत सीरीज हारेगा, राइट। तो मतलब इसके बाद तो बुरा ही लगेगा इतना बढ़िया खेलने के बाद, तब सब वही करेंगे कि बुमराह को वहां पे खिलाना चाहिए था। अगर 2-2 हो जाता तो फिर ओवर में देखते जो भी होता होता। अब किसी ना किसी को तो जीतना है, किसी ना किसी को तो हारना है, लेकिन सीरीज इज ऑन द लाइन, इसलिए मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत खेलेंगे। आई थिंक जसप्रीत बुमराह को भी मेरे ख्याल में खेलना चाहिए। अब अगर किसी भी सिचुएशन पे जसप्रीत बुमराह जैसे तैसे किसी भी तरह से कि नहीं खेल पाते तो ठीक है, आपको अंशुल कंबोज के साथ जाना पड़ेगा, तब तो बैटिंग पर बहुत ज्यादा थोड़ा प्रेशर आएगा, और भी ज्यादा रन का प्रेशर आ जाएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। मुझे लगता है कि भारत इस डिस्पाइट ऑफ ऑल द इंजरी कंसर्न्स भारत बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेले भी, क्योंकि जिस तरह से भारत ने लॉर्ड्स में इतना फाइट करके सैडली लास्ट में हार गई है, तो एवरीवन वुड बी रेयरिंग टू गो, और अच्छा रेस्ट भी मिला है, तो they will be up with full energy and really they will be coming hard on England. So let's see what happens. All the best to Team India. So cheers for Team India. आप सब देखिएगा और मैं भी देखूंगा, और प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको ये लगता है कि इस टेस्ट मैच में पंत और जसप्रीत बुमराह को जरूर खेलना चाहिए। आज का वीडियो यही तक, आशा करता हूँ कि आपको काम अच्छा लग रहा है। जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज, बाय।